ऐसे बच्चे जिनका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल जीरो पे हैं, उनके लिए वन शॉट नहीं है, क्योंकि वन शॉट के लिए एटलीस्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है और क्वेश्चन कितने सारे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू लगाना ही है सारे सब्जेक्ट में। पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट 10। सही गाइस, मुस्कान जैसा डिसाइड 23rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीटी जरन मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। जैसे बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है नीट 2026 में। तो देखो, वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल का है। ऐसे बच्चे जिनका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल जीरो पे हैं, उनके लिए वन शॉट नहीं है, क्योंकि वन शॉट के लिए एटलीस्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। तो अगर आप बिल्कुल जीरो पे है तो वन शॉट से कुछ नहीं होने वाला। देन ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है, सिलेबस हो चुका है, लेकिन फिर बैकलॉग के कारण या किसी भी रीज़न से उनका 15 से 20 चैप्टर ऐसे बचा हुआ है, 20 से 25 चैप्टर भी बचा हुआ है अगर, तो वो वन शॉट से कर सकते हैं। कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगी। और ऐसे बच्चे जो भी रिवीजन फेज में, मतलब जिनका सिलेबस हो चुका है एक बार, वो सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वन शॉट बहुत अच्छा है। वन शॉट से वो इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि वन शॉट अच्छा है कि डिटेल लेक्चर अच्छा है, तो ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर अच्छा है, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझाई जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका कम से कम 15, 20, 25 चैप्टर बचा हुआ है और टाइम कम है, तो क्या आप वन शॉट से कर सकते हो? तो हाँ, कर सकते हो। कैसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, है ना। तो देखो, मैं तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग बताती हूँ। जैसे बायो में आपको क्या करना है, अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू लगाना है। तो बायो में लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी अच्छे से करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। देन केमिस्ट्री में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायो जैसा ही होता है, वन शॉट से ईजिली हो जाएगा। उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना अगर देखना कि आपको जो बैकलॉग है, जो चैप्टर आपका बचा हुआ है, अगर वो हाई वेटेज चैप्टर है, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो, उसका डिटेल लेक्चर कर लो, वरना फिजिकल केमिस्ट्री भी हो ही जाता है ऑलमोस्ट वन शॉट से। और अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स तो बिल्कुल मत करना वन शॉट से, क्योंकि फिजिक्स के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि फिजिक्स ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपसे बन जाएगा। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस लगती है। तो फिजिक्स को डिटेल लेक्चर से ही करो, भले ही कुछ चैप्टर करो, इजी चैप्टर करो, कुछ ही चैप्टर करो, लेकिन ऐसा करो कि उससे जो क्वेश्चन है वो बन जाए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप वन शॉट से करो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ डाउट है जो हो सकता है उसमें क्लियर ना हो पाए, वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कहीं से भी। अगर आप मॉड्यूल लगा रहे हो तो मॉड्यूल, और या फिर ऑनलाइन भी कितने सारे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू लगाना ही है सारे सब्जेक्ट में। पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट 10 साल का करना ही करना है। फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ना। नोट्स बिल्कुल मत बनाना, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। वो अभी वो टाइम गया कि आप टीचर जो पढ़ा रहे हो उसको आप कॉपी में छाप रहे हो, वो टाइम गया। नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको वैसे भी पीडीएफ की फॉर्म में मिली जाती होगी सारी स्लाइड, तो उससे आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक वो भी है। सेल्फ स्टडी करना है। लेक्चर करने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ लेक्चर कर रहे हो तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट दिलाना है। देखो, अब टाइम नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं लास्ट में टेस्ट दिलाऊंगी 1 महीने 2 महीने में, तो वो नहीं होने वाला। टाइम नहीं है अभी से ही। एटलीस्ट वीकली टेस्ट दिलाना चालू कर दो। हर संडे टेस्ट, ज़्यादा नहीं दिला पा रहे तो हर संडे टेस्ट दिलाओ, मतलब वीक में एक बार टेस्ट दिलाओ। और पहले चैप्टर वाइज दिलाना। अगर आप पूरा फुल सिलेबस दिलाओगे तो थोड़ा सा भी डिप्रेशन आ सकता है। तो टेस्ट दिलाना है, टेस्ट दिला के एनालिसिस भी करना है। तो इस वजह से, इस टाइप से आप वन शॉट से पढ़ाई कर सकते हो। और जो भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।